जी अस्सलाम वालेकुम। आज है मेरे व्लॉग का डे 53। आपका भाई वेट लॉस सीरीज़ जो है ना वो बहुत दिल से कर रहा है, यकीन करो। इतने प्यार से और दिल से ये देखा स्टेमिना मेरा कैसे मैंने अच्छी और प्यारी एक्सरसाइज की है। बाकी यकीन करो इंसान कोशिश ही कर सकता है। आपका भाई रंग बिरंगी कोशिशें कर रहा है, लिहाजा आप इंजॉय करें। और लगा शुरू तो भी 1 2 3 4 5 6 7 ਗਿਆ ਹੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਜਮੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, लेकिन वक्त ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦਾ ਪਈਆ ਘੁਮਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, पता नहीं लगा केड़े ले जवानी नंगन। अच्छा जी, आज का चैलेंज है मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटे में मैंने 5 काम करने हैं। पहला काम, मोबाइल की बैटरी डलवाते जो है ये मुझे बताने के लिए ये टैग, अगर कोई मुझे शिया बोलता है या सुन्नी बोलता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है भाईजान मैं अहले सुन्नत वल जमात का बेटा हूँ। अपने मेरा बाप, मेरे दादा, मुझे फ़ख्र है कि मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश इस तरह की है कि मेरे दिल में आले मोहम्मद की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है मामू? क्या हाल है? मोमना जी काको जी, चैलेंज जो है वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। मैं अपनी 5वीं जगह पे पहुंच चुका हूँ। हाँ आप सोच जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सब बहन भाई दोस्त सब? आप उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने बच्चों पर भी होंगे जी। पहले ये नेचर का व्यू देखें, मैं फिर बाद में आपको दिखाता हूँ खुद अपना आप। अच्छा जी देखिए वो कैसे बात ऐसे भाईजान जामनू देखो डिगे ने जामनू मेरे उत्ते डिग पो थले जमीन ते ना डिगो, तुहाडी मेहरबानी, मैं तुहानू बहुत पसंद करना, यकीन करो। मेरा बचपन तुहाडे दरख्त लभदे लंघे। सो जनाब बात ऐसे है कि आपका भाई यहाँ पे पहुँच गया वॉक करने के लिए, और ये धूप देख लो सर पे है। हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, हमारे जो यूट्यूब के जो ऑडियंस है, जो देखने वाले लोग हैं, वो देखते हैं जनाब लोगों की माँ बहनों को, उनकी जो नज़र है वो सिर्फ उनको देखने में मसरूफ़ रहती है। वो सिर्फ वही चीज़ें देखना चाहते हैं। हालांकि एक हैरत की बात ये है कि जैसी उनकी माएँ बहनें हैं वैसी उनकी भी माएँ बहनें उनके घर में हैं। कहने का मतलब है कि किसी की माँ बहन और आपकी माँ बहन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि अगर आप अच्छे तरबियत और अच्छे घर से, अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो तो उनको आप अपनी माँ बहन की तरह देखोगे, और अगर आप अच्छे घर से, अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो फिर भी तरबियत अच्छी नहीं हुई तो आप जनाब उनको किसी और नज़र से देखेंगे। लिहाजा अपना टॉपिक ये है, कहने का मतलब ये है कि इतनी धूप में कंसिस्टेंसी बरकरार रखना मेरा नहीं ख्याल कि मेरे लिए कोई बड़ी बात है, लेकिन उन लोगों के लिए बड़ी बात है जो इसको बरकरार नहीं रख सकते। सो ये सारी मेहनत तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ आवाम के लिए, आप लोगों के लिए, और कहीं ना अपने लिए भी। मैं और भी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन इसको बरकरार रखना बात यह है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे ख़्याल से ये अच्छा काम है, अपनी सेहत का ख्याल रखना और बुरी चीज़ों, बुरे ऐबों, बुरे नशों और बुरे लोगों से दूर रहना। सो ये कह लें कि एक किस्म का ना सबक है जो मैं भी ले रहा हूँ, और दर्स ऐसा दर्स है जो मैं खुद भी ले रहा हूँ और आवाम को भी दे रहा हूँ। इसको दुनिया नहीं देखती। दुनिया देखती है किसी की माँ को, किसी की बहन को, कुछ चवलें खच्चे उन चीज़ों को। या धूप में 12 बजे की धूप में देखे आज मैं लेट आया हूँ, सुबह मुझसे उठा नहीं गया, लेकिन मैंने अपनी रूटीन को ख़राब नहीं होने दिया। मैंने चाहा कि मैं जाऊँ और अपनी जो एक्सरसाइज या वॉक है उसको कंप्लीट करूँ, समझ रहे हैं? तो मैं आ गया हूँ। ये चीज़ लोग पसंद नहीं करेंगे कि यार इसने देखो एक दिन भी छुट्टी नहीं की। कोई और किसी की माँ बहन बीच में ले आऊँ तो वो शायद मेरा व्लॉग चल जाए, लिहाजा इस तरह का व्लॉग मैंने चलाना नहीं है। सो एक सबक और लें, ये देखें साया दरख्त का, देख लें आप, इतने बड़े दरख्त जो है ना हमारे शहर गुजरांवाला में जहाँ पे कहीं लगे भी हुए थे ना, तो लोगों ने अपने घरों में से उतरवा दी। ये देखो कैसी इनकी आगोश है, यहाँ पे कैसा साया है, चेक करो।
और बाहर कैसी धूप है, इतनी तेज़ धूप में भी यहाँ पे वेदर ऐसे है जैसे एसी लगा हुआ है। सो ये भी एक जनाब दर्स है, ये ट्रीज़ जो है, ये जो सब्ज़ है, ये जो दरख्त है, इनको आबाद करें, शजरकारी को आबाद करें ताकि हमारे शहर से गर्मी का माहौल कम हो। सो इतनी ज़्यादा बातें कर ली है, अब टाइम आ गया जनाब वॉक का, वो मैं कर लूँ फिर मिलता हूँ आप। और ये देखें सूरज ऐसे जैसे मेरे ऊपर ही चल रहा है, जिधर जिधर मैं जा रहा हूँ उधर उधर सूरज मेरे साथ जा रहा है। ये कंडीशन हुई है इस वक्त। हाँ खैर चलो, मैंने आराम करना था, मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ भी पूरी करनी है, अपने ऊपर भी फोकस करना है, तो फिर भाई इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बात ऐसे है जनाब, 5 चक्कर रनिंग के, जॉगिंग के, 2 चक्कर जनाब वहाँ के मैंने लगा लिए हैं, 2.5-3 गिलास पानी पी लिया, प्यास बड़ी लगी, मैंने जामुन खा लिए, देख को भी दिए। सो आए और एक्सरसाइज करते हैं। होए 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 दोस्तों, इन्नी धुप च यकीन करो फिर के दौड़ ला के जो मेरी हालत हो गई सी ना, मेरा दिल करन दिया सी कि यार ठीक है अज मैं लेट आया, अज मैं वाक शाक कर लईए, अज मैं 5 चक्कर दौड़ के धुप च लाए ने, कोई गल नहीं, खैर रहन देना वा, नहीं करता एक्सरसाइज। फिर मैं क्या ना काका ना, ये देखो ये स्लो स्लो करो ना भाई, ये कह लो कि वार्म अप ही एक टाइप का। एक्सरसाइज से मैं क्या करनी है शहजादे, थोड़ी करा बहुत ही करा। अज भी मैं डॉक्टर साहब ने थोड़ी एक्सरसाइज की क्योंकि हाथ डरामी पई थी, नींद नहीं थी पूरी हुई। वैसे भी उंज भी हुण अगों 3-4-5 दिन छुट्टियां होनियां ने, कल दे ब्लॉग तो बाद शायद परसों के ब्लॉग तो बाद एक्सरसाइज दियां, तो फिर ज़ाहरी बात वो चीज़ां करनियां पैनियां। नवा जनाब एक्सरसाइज अनलॉक होई है, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਤੇ ਆ ਵੇਲੂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪ ਵਲੌਗ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਆਪ ਵੀ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਦਾਇਮਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਕੁਆਇਟ, ਸ਼ਟ ਯੂਰ ਡਰਟੀ ਮਾਊਥ, ਗੋ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਮੀ। ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ? ਵੇਖ ਲਓ ਦਾਇਮਲੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ही कटा देता। वो स्लो जो मैं रनिंग कर रहा हूँ ना, ये जो मैंने आपको पहले दिखाया स्लो, ये बड़ी कमाल की है, पीछे करके देख लो, तकलीफ़ की माजरत चाहता हूँ। इससे भी सारी बेली फ़ैट, लेग्स फ़ैट और चेस्ट फ़ैट जो भी है, फ़ैट जहाँ जहाँ भी है वो सब गायब हो जाती है। आपके भाई के ना फ़ैट लॉस हो रही है, वेट लॉस ज़रा स्टक हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह वेट लॉस भी करेंगे, फ़ैट लॉस भी करेंगे। ये बतखों वाले जो मैंने बाजू खोल के लगाई थी, ये तो आपने देख लिया। चेक करो ए कैसा, इंज में एरोप्लेन छड्डो, इंज में शिकरा, इंज पहाड़ की चोटी तो शिकरे ने छलांग लगाई है थले, तो अपने पर खुले ने तुहाडा वीर इंज थले आया, यकीन करो। पीछे जाके वेखो दोबारा कि इंज थले आया कि नहीं, शिकरे आया थले। ये जनाब कमर सीधी कर रहा है आपका भाई, उसकी रीज़न ये है कि जनाब कमर सीधी होनी चाहिए, इससे पेट की चर्बी को भी खींच लगती है और पीछे रीढ़ की हड्डी को भी। और ये टोपी ड्रामा इसकी समझ यही है कि जनाब ये ऐसे ऐसे करता ना तो सारे जिसम से जहाँ जहाँ चर्बी होती है ना वहाँ पे वाइब्रेशन लग जाती है। इसी वजह से ये मैं इसको ना जो मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है। और ये जनाब जी आ गया अब सरकटा पहलवान, ये बाजू ऊपर उठा के ये लगाने हैं, इससे जनाब पेट को अच्छी भली खींच लगती है। सो ये वो सारी एक्सरसाइजेज हैं जो ABS के लिए हैं, लेकिन आपका भाई कर रहा है क्योंकि ये करने में ही बरकत है। मुझे कम से कम ये तो तसल्ली होती है ना कि आप मेहनत कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं वॉक के साथ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एक्सरसाइज के साथ डाइट कर रहा हूँ, और इन तीनों चीज़ों के साथ प्लस मैं व्लॉग भी शूट कर रहा हूँ। और आज तो मैंने उस पर वॉइस ओवर भी किया है। अब ये पहलवान जी ये चेक करो ज़रा, चेक करना है आपने बस 1 2 3 4 5 तुम भी गिन लो कि मैं ही गिनना है। गिनो हाँ पर लग नहीं पता जाता एड्डी स्पीड तुम गिन सकते हो कि नहीं। मैं तो धक्का धुक्का ला के गिन नहीं लेना, यकीन करो बहुत मेहनत कर रहा ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦਕੂਨ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੋਹਾ ਲੈ ਲੈਣ ਚਾਣ ਟੁੱਕਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੇਚੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭੈਣੋ ਹੋ ਲਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हो गई है मेरी बस। आइयो माउंटेन क्लाइंब। है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी
ठीक है 10 डंड ते 20 माउंटेन क्लाइंब 5 सैट लाने ने मैं दे बाकी मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है तुसी केड़ी गल्लों पे हाथ दसो चलो हसो कोई गल नहीं हसना बनदा है जिस उम्र च तुसी चले गए उस उम्र च हसदा खेडदे रहना बाकी मेरी उम्र च नहीं हसन खेडना बंदा होर मोटा हो जाए दोस्त जी किसी मोटे होने की दुआ नहीं करना तेरे कैमरा मारो मोटे होने की किसी दुआ नहीं बदुआ देनी ओके ते फिट रहो बस ऐ तेरा 3 टाइम रोटी खा के ते मैंने सेहत लाओ भाई जी की सेहत होगी तो ठीक लियाओ थोड़ी बारी भाई ने मेरी वीडियो बनाई कितने गए हो बहुत मेहरबानी शुक्रिया वाज रहो बात रहो निशान अंदर 110 चैनल सब्सक्राइब कर दिया जे मोटिवेशन एक अच्छा रिकमेंड करा आपके जो बुजुर्ग जो होते हैं ये महफिलों की ये बैठकों की रौनक होते हैं इनके साथ टाइम गुजारना चाहिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ तकरीबन 3-4-5 मिनट से मैं बहुत इनसे प्यार से हंसी मजाक खुश मिजाज कोशिश करें उनका भी टाइम अच्छा गुजरे मेरा भी अच्छा गुजरे आपको मेरी आदत का पता है अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं आहिस्ता आहिस्ता पता लग जाएगा अस्सलाम वालेकुम जी जनाब कैसे हैं अच्छा ये सही ठीक है आपकी ठीक है आप तो ठीक ही हैं माशाल्लाह अच्छा जी बात ऐसे आप अभी मुझे एक बात बता रहे थे ज़रा उसको रिपीट करें क्या कह रहे थे आप वो ये कह रहे थे कि जो गरीब आदमी है ना हाँ जी वो सारी उम्र है कोशिश में ही ना ऐसे ही पता नहीं चलता जो जवानी है किधर गई बुढ़ापा आ जाता है पहले जो हम जवान होते हैं लोग कहते हैं लड़का बोलते हैं बेटा बोलते हैं जब बूढ़े हो जाते बाबा जी कहने लगते हैं मैं तो गल समझ ही नहीं आती समझ ही नहीं आती बाबे रा मैनू भी गया ही कि पता नहीं लगा ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਜਮੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦਾ ਪਈਆ ਘੁਮਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਦੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆਪਣੇ 4 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਚਲੋ ਇਸ ਜਹਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਲ ਦੇਵੇ इंशाल्लाह आमीन आप कैसे हैं सब भाई ठीक है ये बच्चा मुझे चाहिए इस बच्चे को मैं डब्बे में डाल के ले जाऊंगा और डब्बा हंसी जान है कुड़ी आ गया ठीक है जी ओके बाबा जी ओके जी ओके ओके और सब्सक्राइब करो ठीक है ओ इन्हां नु कहो ठीक है लाइक करो कमेंट करो ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਫਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ कमेंट करो हाँ ओके करो ओके करो ना लो हेलो तंबिला ठीक है जी मिलते हैं अच्छा जी आज का चैलेंज है मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 1 घंटे में मैंने 5 काम करने हैं पहला काम मोबाइल की बैटरी डलवानी है इसमें है वो फ़ोन दूसरा काम स्पीड लर्न करनी है तीसरा काम दवाई लेनी है चौथा काम पैसे निकलवाने हैं पांचवा काम पैसे कहीं पे देने हैं और फिर कराने अब देखते हैं 1 घंटे में ये कैसे पूरा करते हैं आप मेरे साथ में पूरा घंटा अच्छा जी ये है वो जगह जहाँ पे हमें सबसे पहला काम अपना करना है चाबी पे ये और चलो खोल जाओ भाई बात ऐसे है मैंने कहा था कल एक बात ज़रूरी है वो बताऊँगा कल के ब्लॉग में रात को मजलिस के बाद मैंने बोला था वो ज़रूरी बात जो थी वो ये थी कि जनाब इतने बड़े शहजादे इस्लाम की बका वाले लोग जिन्होंने इस्लाम को बचाया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे थे हम अपने आका से कितना प्यार करते हैं नहीं बात समझते वो है कि सिर्फ 500 निकलने लगा था लो 500 कटा दिया जी बाकी बात जो बनाने अच्छा हम अपने आका से कितना प्यार करते हैं तो हमारे आका उनसे प्यार करते हैं और हदीस भी है अल्लाह में इनसे प्यार करता है तो उनसे प्यार कर जो उनसे प्यार करे तो उनसे भी प्यार करते उनसे बुग़्ज़ रखते उनसे बुग़्ज़ रख सो ये हदीस बनाने का मतलब ये है कि जनाब आप सरकार उनसे इतना प्यार करते थे और आवाम ने जो पैसे वाली जो पैसे की कह लें कि लालची अवाम है जो पैसे पे मरने वाली अवाम थी उन्होंने चंद सिक्कों के ओज़ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन जो है वो उतारी उनके जिस्म से अलहदा की फिर वो सिक्कों के ओज़ और वो पैसों की लालच के लिए वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन की बस मैं क्या बताऊँ मेरे पास अल्फाज नहीं है आप जाकर ना वहाँ से सुने आपको पता चल जाएगा
کہ کیا کیا نہیں کیا لانتی لوگوں نے پیسے لینے کے لیے، جن میں سب سے کہنے کے فہرست میں نام آتا ہے یزید بن معاویہ لعین کا، اس کے بعد عمر ابن سعد ملعون کا. یہ میں ان کے بعد بتا رہا ہوں جو صحابی نبی کی اولادیں ہیں، سمجھ رہے ہیں. یہ آپ ہم نے مثال سنی نا، چنگیا جو مندے سے بندیاں جو چنگے، وہ مثال کچھ اس طرح ہی ہے. اچھا سعد بن نبی وقاص بہت اچھے کہہ رہے کہ صحابی تھے، ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد. سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ آنے والی نسل کیسی ہو. اپنے بچوں کو تمیز تہذیب سکھائیں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. شمر ملعون، عمر ابن سعد، خولی ملعون، یہ وہ لعنتی لوگ ہیں جو کہ کہنے کہ نماز بھی پڑھاتے تھے. عمر ابن سعد بہت اچھا قاری قرآن تھا، پیش امام تھا. شمر ملعون قاری قرآن تھا. اس کے بعد وہ جو کیا اس کا نام ہے خولی ملعون، وہ پیش امام تھا. ان لوگوں نے پیسوں کے عوض مولا حسین علیہ السلام کو شہید کیا، حالانکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، امام علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. اور یہ باتیں جو ہے یہ مجھے بتانے کے لیے یہ ٹیگ، اگر کوئی مجھے شیعہ بولتا ہے یا سنی بولتا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے پتہ ہے بھائی جان میں اہل سنت والجماعت کا بیٹا ہوں. اپنے میرا باپ، میرے دادا، مجھے فخر ہے کہ میرے ماں باپ نے میری پرورش اس طرح کی ہے کہ میرے دل میں آل محمد کی محبت ہے. الحمدللہ رب العالمین. وہ اہل سنت والجماعت سے بلونگ کرتے ہیں، میں اہل سنت والجماعت سے بلونگ کرتا ہوں. ہاں میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقراری ہوں الحمدللہ. وہ میرا باپ بھی اس چیز کا اقراری تھا، میرے چچا بھی ان چیزوں پہ اقراری ہیں. لیکن اگر کوئی ہم پہ فتویٰ لگائے یا ٹیگ لگائے اس سے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ رہے ہیں، یہ چیزیں جو ہے نا اپنی عقل سے سمجھ سے نکال دیں کہ آپ کو کوئی کیا بولے گا. آپ نے صرف اور صرف حق سچ کی پہچان کرنی ہے. ان دنوں میں اگر آپ لوگ یہ بولو گے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں، یہ سنی کرتے ہیں بھائی جان، تو پھر آپ بیزم میں نہیں، میرے پاس مولا حسین علیہ السلام حق پہ تھے، ہم ان کو ماننے والے ہیں. پہلا کام میں نے ڈن کر لیا، دوسرے کام کی طرف جا رہے ہیں. ابھی ملتے ہیں آپ کو دوسری جگہ پر پہنچ. بھائی مصروف ہیں، اس کے چکر میں جناب آپ کے بھائی نے خود ہی کھول لیا. یہ ادھر رکھتے ہیں اور میں آپ کے سامنے اس کو چینج کر لیتا ہوں فٹافٹ. تو ڈرا مان لیا میں سارا ہے نا. کیا بات ہے تھوڑی بات. اچھا جی، موبائلوں کا بھی پتہ ہے آپ کے بھائی نے تھوڑا بہت کام کیا ہے. پیج پوج کھول لے دینا، بیٹری چینج کر لے دیے. اسی تو یقین کرو ایسے کاریگر پائے سا کہ کوئی ساڈے کو جیک لوان آیا تو اسی جیک پاتا تو مائک بند ہو گیا. تو جو کوئی سپیکر پوان آیا سپیکر پایا تو LCD کی لائٹ بند ہو گئی. تو جو کوئی بیچارہ ساڈے کو غلطی نال پینل پوان آ گیا تو انہوں پینل ہیندا فٹ کر کے دیتا کہ وہ آپ ہی چلی جا رہا ہے. یقین کرو جن کو شکوفے اسی دکان تے بہ کے چھڈے نے نا گھٹ ہی کسی نے چھڈے ہونے نے. آئے دن لاماں تے لڑائیاں تے الٹ اسی ماشاءاللہ ایڈے کاریگر ساں 4 جنے کہ اسی اگلے بندے تے گل پے نے ساں. میں، حسن، ارسلان تے اسامہ بھائی ماشاءاللہ 4 ہی نہایت ہی کاریگر تے عمدہ کاریگر ہوندے ساں. تے انتہائی نقصان کر کے جناب اسی دکان چھڈیے. لہذا چلو بھلا ہوئے جنہاں دا نقصان ہویا انہوں نے اف تک نہیں سی کیتی. اللہ انہاں دے بھی خزانے چ وسعت عطا فرمائے تے اللہ سانوں بھی اپنے خزانے چ عطا کرے. آمین یا رب العالمین. چیلنج ہے الحمدللہ. میں نے یہ والا بھی فل کر لیا، بیٹری میں نے کر لیا. دیکھا آپ نے، میں نے خود کیا نا، کسی اور نے تو نہیں کی. جھوٹ بھی بول رہے ہو، اس نے بھی ساتھ میں ساتھ دیا میرا. کیا ہوا بھائی، کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے بھائی، پتا نہیں کیا ہوا یار. یہ بہت شرماتا ہے. ادھر آؤ، اب جا کے دکھانا ہے. یہ ایسے شرما رہا ہے جیسے دنیا شرماتی ہے نا. شرمیلی دنیا ہے نا. گھونگھر نکال دو، اس کو بول دو گھونگھر نکال دو. ٹھیک ہے، دیکھو گے ولاگ ڈن ہو گیا. اوکے جی، تیسرے چیلنج پہ ملتے ہیں آپ کو. اچھا جی، تیسرے چیلنج پہ پہنچ گیا جناب. اور ٹائم رہ گیا ہمارے پاس صرف 20 منٹ. 20 منٹ میں 2 کام ہم نے بھی اور کرنے ہیں. اور یہاں پہ ہوائی صاحب ہے نہیں. اچھا جی، بات ایسے ہے جناب ہوں ڈیٹ چاچا جی تھی کر لو گے. ہوں دیکھو اسی انہوں نے کھچی رات روئی ہے. ہاں ہوں آ گئی نا گل. ریٹ تیرے کو 600 کر لیں گے، لیکن میں انہوں نے مزید تھلے کرنا سی. میں تھوڑا کی کرا پھر یہ کر سکتے ہیں. تمہیں میں ایڈوانس دے جانا وا 40 بوتل جہاں تھی میری سائڈ پہ کر دینی. ریٹ تو میرا انہوں کا جو فائنل ہوئے گا ہو جائے گا. اوکے تھی. اچھا وہ نا ہے نہیں اتنے. میں کیا وہ کہتے ہیں مینو انہوں نے 600 کیا آدھے نے تھوڑا انہوں نے کی جو ہے کر لو. مینو انہیں 600 کیا میں انہوں نے مزید کھچنا سی.
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। 40 ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਆਲੂ ਖਾਣਾ ਮਿਕਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ 10-15 ਬੋਤਲਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ है, ओके हो गया तो पर्ची तुम मैंने बना दी। तीसरा काम भी डन, 2 भी पड़े हैं, 20 मिनट है, बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, चैलेंज जो है वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। मैं अपनी 5वीं जगह पे पहुंच चुका हूँ। हाँ, आप सोच रहे हैं कि कंप्लीट कैसे हो गया, तीसरी से डायरेक्ट 5वीं जगह पे, और चौथी जगह कहाँ गई भाई? 4th जगह पे मैं गया था, वहाँ पे वो हमारे घर चले गया। मुझे वहाँ पे जाके पता चला जब मेरा उससे रब्ता हुआ है, जहाँ पे मैंने पैसे देने थे। अब तो मैं यहाँ से अपना चैलेंज मुकम्मल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, क्योंकि मैं वहाँ पर भी पहुँच गया था। उधर से मेरा रास्ता हुआ, उन्होंने बोला हम आके कर रहे हैं इसको। अभी जनाब मोबाइल पे आपको टाइम दिखा देता हूँ, 5:37 और मैंने ये चैलेंज किया था 4:45 पे, मतलब कि 1 घंटे से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी 5 चीज़ें वो ऑलमोस्ट मुकम्मल कर दी हैं। ये मेडिसिन भाई निकाल रहे हैं, ये लेके उसके बाद मैं जनाब जा रहा हूँ घर पहुँचते हैं, आपको पहुँचते हैं। चैलेंज अल्हम्दुलिल्लाह भाई कंप्लीट हो गया मेरा। तो ऑन द वे टू होम मेडिसिन। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है मामू? क्या हाल है? मोमना जी, काको। अच्छा जी, 5 बजे मेरा चैलेंज था, वो मैंने भाई साहब को पैसे देने थे, इनके पैसे मेरे अकाउंट में आए थे। ये जनाब भाई को मैंने दे दिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक हो? तबीयत से ठीक है, सब अच्छा है भाई? मुझे लग रहा है आपको भी डाइटिंग, हाँ इस वजह से ही लग रहा है। हाँ वैसे भी भाई ईद गुजरी है ताज़ी, सो अभी गोशत शोशत जो है ख़त्म होने वाला है। उसके बाद जनाब फिर हमारे ऑटोमेटिकली वजन डाउन हो जाएंगे, अभी गेन हो रहे हैं। सो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह आपको भाई ने अपना चैलेंज जो है वो वहीं पे मैंने पहुंच के पूरा कर लिया था। लेकिन जनाब मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरे घर में आए, वहीं से मुझे यहाँ पे वापस आया हूँ। मैं घर अभी इनको पैसे देकर मैंने काम पर वापस फिर आपके साथ मुलाकात होती है थोड़ी देर बाद। लिहाजा इसको मेरे पास छोड़ के जाना, आज इसको नहीं साथ लेके जाना। इधर आ जाओ, इसको वो वाले कमरे में नहीं, मोमना मेरे पास रहेगी। मोमना आ जाओ, आपने मेरे पास रहना ना। ओ सॉरी, मोमना कहना मुकम्मा जी, मुकम्मा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। One eternity later. कि अल्लाह ने सब कुछ तुझे जन्मा दिया जो तू नहीं जानता था, अल्लाह ने जन्माया। और यारों मैं फिर कहता हूँ, अल्लाह ने तुझे सब कुछ जन्मा दिया जो तू नहीं जानता था, अल्लाह ने तुझे जन्मा दिया। जन्मा का अल्लाह है, जिसे जिब्राइल का करते हैं। क्या बात बात नहीं है, तुझे जन्मा अल्लाह रहा है, जिसे जिब्राइल का करते हैं। कि जिब्राइल आया, मोहम्मद को जमाया, जमीन पे लिटाया, सीना चाक किया, ऑपरेशन किया, मोहम्मद के सीने में एम था। अरे जिब्राइल के कलाम मोहम्मद की खैरात। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो आयत से नतीजा क्या निकला? हमारे रसूल का इल्म वाबी है, कसबी नहीं। एक वाबी कसबी समझ गए? अच्छा मैं आगे चल के समझाना अगर वक्त हुआ नहीं है। सवा हो गए, मैं क्या ये बेचारे में भूल है ना टाइम के एतबार से। अल्लाह का मालूम तकुम ताला, यहीं से पता चल गया अल्लाह ने इल्म दिया है। लिहाजा ये इल्म वाबी है, ये इल्म कसबी नहीं है। अच्छा एक और आयत पढ़, वकुल्ल शै आसैनाहु फी इमामिन मुबीन। हमने हर शय का इल्म इमाम मुबीन के सीने में हमने गेम कर हर शय का इल्म इमाम मुबीन के सीने में रख दिया है। निशान है ना हिजिया। वाह, जियो, क्या बात। तो ये इमाम है, जियो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं।
हमेशा हमेशा के लिए। तो आज यहाँ तक मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इमाम मुबीन कौन है? आज यहाँ मैं शिया वाला दूंगा कि ये इमाम मुबीन कौन है। जब रसूल ने ये आयत पढ़ी, बुजुर्गों में से 2 बुजुर्गवार खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, क्या किसी इमाम मुबीन से मुराद तौरात है? फरमाया नहीं। अच्छा ज़बूर है? फरमाया ना, नहीं। अच्छा इंजील है? फरमाया वो भी नहीं। या रसूल अल्लाह, कुरान तो है ना? कुरान तो है ना? फरमाया नहीं, वो भी नहीं। या रसूल अल्लाह, कुरान भी नहीं, तो फिर कौन है? फरमाया फिर देखो, बड़ी मेहरबानी लोग समझ गए। फरमाया वो देखो जिसका चेहरा देखना इबादत है। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, जियो जियो। हैदर 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 A little longer than a few minutes later. जी आज नींद की खुमारी ऐसी थी कि आपका भाई आते ही लेट गया। मुझे याद ही नहीं कि व्लॉग एंड किया है कि नहीं किया। सो आज जो टाइम है ना वो 1:30 का हो गया, तो मैंने कहा उससे पहले ही सो जाऊँ। अभी ये रब्बी को मार हाँ अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। अल्लाह तेरा करोड़ दफ़ा शुक्र है मेरे अल्लाह कि तू सानू ऐसा नहीं आजमाइशां च नहीं पाया जिन्नी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुहम्मद अलैहि वसल्लम नू पाया मुश्किलों ने मेरे अल्लाह। तो वही सानू ना आजमाइशां जो मुश्किलों तो जोड़े पास हो सकते सन। अल्लाह असी तो बड़े खताकार थे गुनाहगार जो तेरे बंदे हैं मेरे अल्लाह, तेरा करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करना मेरे मालिक। इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दे, कल फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।